हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का ओवरऑल महीना, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल जुलाई का मंथ, जुलाई 2026 कैसा रहेगा ओवरऑल। Star, Three of Wands, World, Eight of Cups, Knight of Cups, Five of Swords, Six of Wands, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Swords, Wheel of Fortune, Page of Cups and bottom of the deck में है Five of Cups। ओके, सो सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए ना ये महीना अच्छा भी होगा लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेसफुल भी होगा। स्ट्रेसफुल किस चीज में होगा और अच्छा कहाँ होगा, मैं गाइड करती हूँ। पहली बात तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आएगी इस मंथ। आपको लगेगा कि चलो यार लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, कैसे करना है, सब एक सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आप देख पाओगे चीजों को। ठीक है, अभी तक आपको ना बहुत ये स्ट्रेस था क्या करूँ कैसे करूँ, अब आपको ये लगेगा अच्छा मुझे पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अब आप ना फ्यूचरिस्टिक गोल्स पे ज्यादा फोकस करोगे, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, हैप्पीनेस आए, नेम फेम सक्सेस आए। नेम फेम सक्सेस की चाहत भी आपके अंदर अगर बड़ी है तो उसके लिए भी आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि चलो ये कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, इससे नाम हो जाएगा। ठीक है, एक क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत से लोग ना विदेश जाकर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देंगे, उस चीज पे फोकस करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज ट्राई करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोगों को उसमें सफलता मिलने वाली है। ट्रांसफर भी हो सकता है, जो लोगों को ट्रांसफर करवानी थी, अगर कहीं से शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी पॉसिबल है। इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, आपके जॉब में भी आप जो है अब ग्रोथ देखोगे। ठीक है, अब आप देखोगे ग्रोथ मिल रही कि नहीं मिल रही, दूसरी जॉब में मिल रही तो आप वहां स्विच करना प्रेफर करोगे। वहीं आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि चलो कुछ एक्सपांशन हो सकता है। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्लान बनेंगे आपके लिए, पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। माइंड को लगेगा कि चलो यार
अब लाइफ में ना थोड़ी सी रोशनी देखने को मिल रही है, तो पॉजिटिव फील जरूर होगा। ठीक है, आपके कुछ ड्रीम्स, डिजायर्स या गोल्स भी पूरे हो सकते हैं, कोई इच्छा पूरी हो सकती है। हाँ, बिना वजह के झगड़े, वाद विवाद और प्रॉब्लम्स या पॉलिटिक्स में भी फंसने वाले हो। इस मंथ में थोड़ा सा स्ट्रेस भी, जैसे कि मैंने कहा, क्रिएट होगा। ये मोस्टली स्ट्रेस जैसे कि बिना वजह की बहस होगी दोस्तों के साथ हो सकती है, या बिना वजह आपकी जो है वर्क प्लेस पे हो सकती है, बिना वजह के एक इरिटेशन आ सकती है। कोई आपको जो हानि पहुंचाना चाहता है, जैसे आपके दुश्मन है या कोई थर्ड पर्सन है, तो वो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करने की कोशिश करेगा। वहां आपको लगेगा कि बिना वजह के स्ट्रेस बन रहे हैं। ठीक है, हेल्थ को लेकर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हेल्थ को लेकर बहुत सारे लोग या तो आपको बहुत ज्यादा बोलेंगे कि तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, या आप अपनी हेल्थ पे चाहे जितना ध्यान दें चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, गुस्सा बढ़ सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान किस चीज का करना है? देखो, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो नींद अच्छी करनी है, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो। देखो यार, ये मौसम में पॉसिबल नहीं है बहुत से लोगों के लिए वॉक करना, बट थोड़ा बहुत हो सके तो वॉक करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो घर में ही खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करो, डिनर हो, लंच हो, उसके बाद थोड़ा वॉक करो, आपको बेटर फील होगा। ठीक है, आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू आइडियाज डेफिनेटली आप लोगों को मिल सकती है इस मंथ। अगर आपको लग रहा है कुछ नया करना है, कुछ नई ट्राई करनी है चीजें, तो डेफिनेटली ये मंथ आपको बहुत सारी ऑफर, अपॉर्चुनिटीज या कोई ना कोई रास्ता देता हुआ नजर आएगा जरूर। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए एग्जॉशन रहेगी, ऐसा लगेगा इतना भी काम कर लो, क्लाइंट ज्यादा आ नहीं रहे, मार्केटिंग ज्यादा हो नहीं रही, बहुत ज्यादा आप ट्राई कर रहे हो बट एफर्ट सब बेकार जा रहे हैं। तो बिजनेस वालों के लिए डेफिनेटली टेंशन रहेगा इस मंथ। आपको लगेगा कि बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, या जो पुराना काम है वो वैसा नहीं चल रहा है। क्या करना है सिंह राशि वालों? आप लोगों का काम जिस तरीके से चल रहा है ना, वो स्टाइल बहुत पुराना है। ठीक है, उस स्टाइल को बदलने की जरूरत है। सिंह राशि वालों, ये टाइम जो आपके साथ गुजर रहा है, इसमें यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पैटर्न चेंज करने की कोशिश करो। जो काम आप कर रहे हो ना, उस काम को या तो स्विच करो, या तो फील्ड स्विच करो, या तो आप जिस काम को कर रहे हो उसमें और क्रिएटिविटी क्या ला सकते हो, क्या नयापन ला सकते हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप उसमें क्या नया ला सकते हो, कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, कैसे मार्केट में कुछ नया धाक बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने आइडियाज नहीं है, तो आप अपने आसपास के यंगर जो जनरेशन है उनसे डिस्कस करो। मैं मोस्टली आप लोगों को क्या कहती हूँ, अपने आसपास के बुजुर्गों से बात करो। इस बार मैं कहूंगी अपने आसपास के यंगर जनरेशन से बात करो, क्योंकि वो आपको उस तरीके की चीजें, टेक्नोलॉजी या चीजों की गाइडेंस देंगे जिससे आपको लगेगा कि शायद यार ये भी किया जा सकता है, हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक टीम अच्छी तरीके से बिल्ड करने की जरूरत है। जो पुराना स्टाइल है ना, उसे बदलने का समय आ चुका है। तो सिंह राशि वालों, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, समझो आप कपड़े की दुकान चला रहे हैं, तो आप सेम ही पैटर्न के कपड़े बहुत टाइम से बेच रहे हैं, सेम ही आपका ओल्ड फैशन हो गया है। अब वो एम्ब्रॉयडरी या कारीगरी अब नहीं चलती मार्केट में, अब वही बेचे जा रहे हैं। तो अब किसी यंगस्टर से जैसे आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मार्केट में ना अब नए स्टाइल आ चुके हैं, एम्ब्रॉयडरी के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें नई नई आ गई है, तो आप उस पर काम करेंगे। ये किसी भी आप काम में है उस बेस पे मैं बता रही हूँ कि आइडिया आपको आसपास के लोगों से लेनी है, देखना है ये नया जनरेशन नई चीजें क्या लाया है, उसमें कुछ चेंजेस लाने, और वहां आपको स्विच मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स से अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी जूतों की दुकान है और नहीं चल रही है, तो अब आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प से, लेट्स से आपको कोई यंगर जनरेशन का मिल जाता है, तो वो आपको गाइड करेगा कि चलो यार तुम अमेजोन में या मिंत्रा में अपना जो है अकाउंट खोल लो, वहां तुम ऑनलाइन सेल करोगे, ऑनलाइन तुम्हारे जो है अच्छे अच्छे फोटोज डालो, तो कुछ नयापन आप सीखेंगे। ठीक है, तो इस मंथ जो भी हो रहा है ना, वो आपकी लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कर रहा है बिजनेस में। तो आप इसको एज इन फेलियर नहीं लो, आप इसको ऐसे मत लो कि अरे मैं तो फेल हो गया, नहीं, आप इसको ऐसे लो कि इसको अब मैं कैसे बदल कर एक नई पीढ़ी और एक नई तरीके से इस चीज को मैं ला सकता हूँ। ठीक है, नई यूनिक चीजें क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। टाइम बहुत अच्छा है, उनके टेस्ट में रिजल्ट अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो सकती है, बस घूमने फिरने में थोड़ा मन ज्यादा रहेगा, थोड़ा ज्यादा खुद को धक्का मारो, रूटीन सेट करो, रूटीन को फॉलो करो, वरना थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत भटकेगा मन। घूमना फिरना हो सकता है इस मंथ जैसे कि मैंने कहा, शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, जगह एक से दूसरी जगह जाने की भी संभावनाएं है, अगर आप बहुत स्ट्रांगली चाहते हो, क्योंकि प्लेस चेंज होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि जगह एक से जगह दूसरी बदल आपकी सकती है। ठीक है, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, बहुत बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, ठीक ठाक है। कहीं निवेश किए हैं तो फिलहाल के लिए टेम्पररी फॉल रहेगा, वहां पर कहीं पे पैसा डाला है कुछ समय के लिए, वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लॉस दिखे। परेशान नहीं होना है, थोड़े टाइम के बाद वो चीजें ग्रो हो जाएंगी, एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को। ठीक है, साथ ही अगर आपके सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ देखा जाए तो बहुत अच्छा आप लोगों का ट्यूनिंग रहेगा, आपके फादर के साथ भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। मदर आपकी फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन लेती हुई नजर आएंगी, बार बार आपकी फ्यूचर की बातें करेंगी, क्या होगा कैसे होगा, वो उस तरीके की चिंताओं में रहेंगी। बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग और प्यार बहुत बढ़ेगा, बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है। सेहत को लेकर मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ। सेहत के लिए मैं ये भी कहूंगी कि जल्दबाजी अवॉइड करें, जल्दबाजी से घुटनों में चोट लग सकती है, छोटी मोटी चोट लग सकती है, गाड़ी चलाते वक्त कहीं फिसल
चल सकते हो। थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अपने आप को ध्यान देना है, टाइम देना है, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में चीजें बहुत अच्छी हैं, सिचुएशन बहुत अच्छी है, कोई मनमुटाव थे वो सॉल्व होंगे, अब प्यार बढ़ेगा, पार्टनर आपकी एनर्जी को पसंद करेगा, आप उनके बर्ताव को पसंद करेंगे, दोनों के बीच में वापस पहले वाला प्यार जागरूक होगा, दोनों एक दूसरे को परेशान करते हुए, टांग खींचते हुए, एग्जॉस्ट करते हुए, फिर हंसते हुए जोर जोर से नजर आएंगे। प्यार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पार्टनर को भी लगेगा कि मेरा बंदा या बंदी अचानक से इतना प्यारा कैसे हो गया, सडनली आप इतने इतने अच्छे कैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत अच्छी तालमेल देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर आप सिंगल हैं तो अपनी मैरिज को लेकर आप टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं, जिसको ऑलरेडी डेट कर रहे हैं उसे आप मना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कारण आपको लगेगा कि यार ये बंदा या बंदी मेरे क्राइटेरियाज में फिट नहीं बैठता, या ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है, या ये कोई कमिटमेंट देगा नहीं या देगी नहीं। ये एक रियलाइजेशन होगी जिसकी वजह से आप उनको चलता करेंगे। ठीक है, आप उनको बाय बाय बोल देंगे। और बहुत से लोगों के लिए, जो लोग अभी ट्राई करने वाले हैं, इस मंथ शादी के लिए ट्राई करेंगे, आप इस वक्त देखो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरह रेडी नहीं हो। ऑप्शंस मिल जाएंगे बट आप किसी भी ऑप्शन को हाँ नहीं बोलने वाले, या हाँ बोल के 2 दिन में बातचीत बंद कर दोगे, ये संभावना है। सिंह राशि वालों, अभी आप लोग रेडी नहीं हो शादी के लिए। अगर ट्राई कर रहे हो तो पहले देख लो कि आप कहीं खुद हील्ड हो कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है मन के भीतर कुछ और चल रहा है, सामने कुछ और चल रहा है। तो लोगों के प्रेशर से शादी नहीं करनी है, शादी सिर्फ तब करनी है जब मन आपको करे कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भी कहूंगी कि शादी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, संभावना है कि आपको विदेश से कहीं से प्रपोजल मिल जाए। यदि आप विदेश में रह रहे हो तो आपको हो सकता है इंडिया से या किसी और स्टेट से आपको प्रपोजल मिल जाए, कहीं दूर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाने के भी चांसेस हैं आपके। ठीक है, अगर डेटिंग में हो तो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है ऑलरेडी जा चुके हो सकता है जाएंगे आप। ठीक है, तो अगर शादी भी फिक्स हो रही है तो कहीं दूर से रिश्ता आ सकता है, कहीं दूसरी स्टेट से आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हो सकता है इसी की वजह से आप मना कर देंगे कि नहीं मेरे को इतना दूर नहीं जाना है, पर एक बार अपॉर्चुनिटी देखना, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप जल्दी ही फैसले लेने की गलती मत करो। इस मंथ आप डेफिनेटली किसी को ब्लॉक करेंगे और किसी का नंबर डिलीट करेंगे। ये कहीं ना कहीं वो होगा जो बहुत टॉक्सिक या बहुत एग्जॉस्ट करने वाला कोई व्यक्ति है, जिसको आप चलता करेंगे। ठीक है, पास्ट की कुछ चीजों की वजह से आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज या नए ऑफर्स को देखने से इनकार करेंगे। ये लव रिलेशनशिप में मैं बात कर रही हूँ। पास के कुछ घटनाएं या पास का कोई पर्सन या पास की कोई चीजें हैं जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में अभी नए ऑफर या जो भी रिसीव कर रहे हैं अट्रैक्शन, उसे आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पाएंगे। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, थोड़े से हील्ड नहीं हो, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ रोमांटिक होगा, बहुत ज्यादा चीजें रोमांटिक होगी, लेकिन महीने के एंड होते होते बिना वजह के लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के चलते चीजें बिगड़ जाएंगी। जिन लोगों का अफेयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ज्यादा रोमांटिक रहेंगी चीजें, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, आप लोगों के तालमेल, हंसी मजाक, चैटिंग शूटिंग और एक दूसरे के लिए प्यार। और सडनली महीना अंत आते आते अचानक से आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बिना वजह के वाद विवाद और कहीं ना कहीं किसी और इंसान को लेकर आप सोच विचार करेंगे और कहीं ना कहीं आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या पॉजिटिवनेस फैसला लेंगे और उस इंसान से बातचीत बंद कर देंगे। ऐसा डेटिंग के लिए, शादी के लिए ये टाइम आप लोगों का सही नहीं है। जिनसे भी बात करोगे उससे डिस्कनेक्ट कर जाओगे, खुद ब खुद महीने के एंड तक आपको लगेगा वो इंसान नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जितने भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले तो भाई भड़क के ब्लॉक करने ही वाले हो आप लोग, डेफिनेटली ब्लॉक करोगे अपने पार्टनर को इस मंथ। कारण झगड़ा हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग में बिना वजह आप ही लड़ेंगे, आप ही लड़ते हुए नजर आएंगे, सामने वाले की बात नहीं समझेंगे। वो व्यक्ति आपको बार बार कहेगा आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप उस इंसान की बात नहीं समझेंगे। कोई ना कोई बिना वजह की एक इश्यूज होने की वजह से क्या हो जाएगा ना, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मिसअंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ा रोल आप ही का होगा। आपको लगेगा सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रही है, और आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप खुद ही गुस्से में आके उस इंसान को ब्लॉक कर देंगे। बिना वजह के झगड़े हो सकते हैं और कारण थर्ड पार्टी ही होगी, 100% कोई थर्ड पार्टी ही होगी, जिसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि भाई उसको तो बड़ी इज्जत मिल रही है, हमारी यहाँ वैल्यू गिराई जा रही है, और आप इतना ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ले लेंगे कि आप अपना रिश्ता खराब करेंगे। ये जो भी चीजें होंगी आप लोगों के साथ सिंह राशि वालों, ये सब टेम्पररी बेसिस पे है, ये बाद में चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, बट फिलहाल के लिए आप लोग जो है इस महीने थोड़े क्रैंकी मूड में रह सकते हो। पॉसिबिलिटी है चीजें अच्छी जा रही है, अचानक से आप बिगाड़ दोगे, ये संभावना आप ही की तरफ से होने के चांसेस है। ठीक है, एक तरफा प्यार है भाई, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, बहुत ज्यादा आप जो है उस इंसान के लिए फील करते हो, तो इस मंथ आप जो है उस इंसान से कन्फेस जरूर करने वाले हो। उस इंसान को बताओगे कि लुक आई लाइक यू, पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उस इंसान से आपको 2 चीजें मिलने के पॉसिबल है। या तो उस इंसान से आपको पता चलेगा कि वो कहीं शिफ्ट होने वाला है, कहीं दूर जाने वाला है, कहीं दूर शिफ्टिंग होने वाली है, या उसके कुछ गोल्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में आपके आसपास रहना मुश्किल होगा, ये पॉसिबिलिटी वो डेफिनेटली बताएंगे। या सेकंड उनके पास जो दिक्कत आ सकती है वो होगी थर्ड पार्टी।
ये थर्ड पार्टी उनकी मदर भी हो सकती है, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, जिसके वजह से वो आपको बोलेंगे कि सॉरी यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें पसंद बहुत करता हूँ पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी करके रिजेक्शन मिल सकता है। और आपको भी बहुत बुरा लग सकता है, आपको भी लग सकता है कि यार ये तो बहुत गलत बात हो गई है, क्योंकि आप मन ही मन ये जानते हैं कि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है या करती है, बट आप ये सुनकर हैरान हैं। आप थोड़े टाइम तक ब्लॉक कर देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे शायद वो मुझसे बहुत प्यार करता है, फलाना फलाना, वो शायद वापस मिल जाएगा, और ये बहुत ज्यादा कश्मकश के चक्कर में इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, सो हायर स्टडीज, ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड कोई काम है तो वहां पे सक्सेस मिलेगी। लीगल मैटर में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लीगल मैटर रहेगा, कोर्ट कचहरी का मामला, एग्जॉस्ट हो जाओगे। कोई सेपरेशन का मैटर था अगर लीगल में, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हुए, स्पेशली आप तो ओवर रिएक्ट करते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देख लें आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और इनके रिलेशनशिप में क्या होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप लोगों के लिए एडवाइस पता है क्या है? एडवाइस ये है कि छोटी छोटी चीजों को पकड़ के मत रखो, लेट गो करना सीखो। कोई बात अगर आपके मन को परेशान कर रही है ना, उसको लेट गो करो, माफ करना सीखो, फॉरगिव करना सीखो। सेम बात को ना घसीटना या लोगों की गलतियों को ज्यादा नोट करना बंद करो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों आप लोगों के लिए स्पेशल गाइडेंस है। ओके, सिंह राशि वालों आपके अगेंस्ट नहीं हो, दुश्मन नहीं हो आपकी। जो चीजें दिख रही है मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ध्यान इन चीजों का रखना है, चीजें फिर बेटर हो सकती हैं। आप अगर लेट गो करेंगे सिचुएशन को, ज्यादा किसी भी ग्रजेस को, किसी भी स्ट्रेस को, टेंशन को पकड़ के नहीं रख रहे हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है, फिर ये मंथ बहुत अच्छा हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या संभव है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को हीलिंग करने के लिए टाइम देंगे, अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं या सोचती हैं, वो बार बार आपसे ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है, चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। पर उन्हें लग रहा है कि उन्हें शायद लाइफ में कभी प्यार मिलना ही नहीं है, शायद सच्चा प्यार उनके नसीब में ही नहीं लिखा है, या कोई सही इंसान उनकी लाइफ में लिखा ही नहीं है। और ये सोच के साथ वो अकेले रहने की कहीं ना कहीं गलती करेंगे, वो अकेले रहना प्रेफर करेंगे। आप उनकी इस चीज को एज एन ईगो ले लेंगे कि भाई ये एटीट्यूड दिखा रहा है, दिखा रही है, और इससे आप बुरा मान जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये व्यक्ति आपको अपने सपनों में देखते हैं, अपनी मन में ये आपकी ड्रीम्स रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि आप इन्हें मिल जाएं, आप इनके साथ हो, ये आपको ऐसे देखना चाहते हैं। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी इनको बहुत ज्यादा फील हो रही है, एक पुल फील हो रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इनका ये मानना है कि शायद इनके नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, और ये अपने आप को अकेले को ज्यादा टाइम देंगे। तो क्या यूनियन की संभावना है? मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं। इस मंथ यूनियन की संभावना है बहुत मुश्किल है। कोई नया ऑप्शन आपको जरूर मिल सकता है टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन इस कनेक्शन में यूनियन फिलहाल नहीं होगा। आपके पार्टनर अपने आप पर ही फोकस करना पसंद करेंगे, अकेले रहेंगे और बहुत ज्यादा आपको याद करेंगे। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर मदरली नेचर लाना होगा, ईगो को थोड़ा पीछे छोड़ना होगा, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना होगा। सो इसी के साथ मैं रीडिंग को करती हूँ एंड। सिंह राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।